नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको यह जानकारी मिलेगी कि भारत के किन किन राज्यों में फेटनर सुअरों की मांग सबसे ज्यादा है, किन राज्यों में यह मध्यम है और किन जगहों पर बहुत कम है। किसान भाइयों के लिए यह जानना जरूरी है कि कहां सुअर आसानी से अच्छे दामों पर बिकते हैं और कहां बिक्री करना कठिन हो सकता है। सुअर पालन शुरू करने के बाद किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती आती है और वह है अपने फार्म पर तैयार फेटनर सुअर को सही कीमत पर बेचना। तो इस वीडियो में यह भी बताया गया है कि जिन राज्यों में स्थानीय बाजार की मांग कम है, वहां के किसान यदि बाहरी व्यापारियों को सुअर बेचना चाहते हैं तो उन्हें एक साथ कितनी संख्या में सुअर तैयार करने चाहिए। साथ ही बाहर के व्यापारियों से संपर्क करने के तरीके और सौदा करते समय किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, यह भी विस्तार से समझाया गया है। यह वीडियो उन किसानों के लिए बेहद उपयोगी है जो सुअर पालन शुरू करना चाहते हैं या पहले से कर रहे हैं और अपने व्यवसाय को सही दिशा में बढ़ाना चाहते हैं। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एग्रीजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी जानकारी के साथ वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। इसके साथ हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि यदि आप हमारी कंपनी से पहली बार जुड़े हैं और आपको अभी तक कंपनी की ओर से सुअर पालन के लिए कोई कोच या ट्रेनर नहीं मिला है, तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके अपने लिए व्यक्तिगत या पर्सनल कोच या ट्रेनर ले सकते हैं। यह कोच या ट्रेनर कंपनी की ओर से आपको मुफ्त में दिया जाता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। हमारी कंपनी से हर एक सुअर पालक किसान को एक कोच या ट्रेनर दिया जाता है, जिससे आप कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से कभी भी सुअर पालन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं और वह है भारत के कौन कौन से राज्य के लोकल बाजार में फेटनर सुअर की मांग बहुत अधिक है और कौन कौन से राज्य के लोकल बाजार में मांग बहुत कम है। तो यदि हम भारत के अलग अलग राज्यों के लोकल बाजार में फेटनर सुअर की मांग के बारे में बात करें, तो तैयार फेटनर सुअर की मांग भारत के विभिन्न राज्यों में खान पान की आदतों, सांस्कृतिक परंपराओं और व्यावसायिक जरूरतों के आधार पर अलग अलग होती है। कुछ राज्यों में इसकी बहुत अधिक मांग है, जबकि कुछ राज्यों में इसकी मांग बहुत कम या बिल्कुल नहीं है। सुअर पालन में सफलता प्राप्त करने के लिए सुअर पालन करने वाले किसानों को यह समझना बहुत जरूरी है कि कहां फेटनर सुअर की बिक्री आसानी से होगी और कहां नहीं, ताकि नए किसान सही निर्णय ले पाए कि हमें कहां सुअर पालन करना चाहिए और कहां नहीं। तो आप यहां इस तालिका में देख सकते हैं, यहां हमने भारत के सभी राज्यों को 3 अलग अलग भाग में बांटा है। पहला भाग, जिन राज्यों के लोकल बाजारों में फेटनर सुअर की मांग बहुत अधिक है। दूसरा भाग, जिन राज्यों के लोकल बाजारों में फेटनर सुअर की मांग मध्यम है। तीसरा भाग, जिन राज्यों के लोकल बाजारों में फेटनर सुअर की मांग बहुत कम है। तो सबसे पहले हम पहले भाग के राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं, जहां के लोकल बाजारों में फेटनर सुअर की मांग बहुत अधिक है। तो इसमें पहला राज्य है असम। असम राज्य के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से सुअर मांस का सेवन बहुत अधिक किया जाता है। इस राज्य के आदिवासी समुदाय और अन्य लोग बड़े पैमाने पर पोर्क खाते हैं। गुवाहाटी जैसे बड़े शहरों में पोर्क यानी सुअर के मांस की भारी मांग है। यह भारत की सबसे बड़ी सुअर मांस मंडियों में से एक है। यहाँ भारत के अलग अलग राज्य से फेटनर सुअर बिक्री के लिए आते हैं। असम के अलावा मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, केरल, इन सभी राज्यों के लोकल बाजारों में फेटनर सुअर की मांग साल भर रहती है और यहाँ फेटनर सुअर अच्छी कीमत पर आसानी से सेल हो जाते हैं। अब हम दूसरे भाग के राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ के लोकल बाजारों में फेटनर सुअर की मांग मध्यम है। तालिका के इस भाग में जो राज्य शामिल किए गए हैं, इन राज्यों के कुछ क्षेत्रों में मांग अधिक है, लेकिन पूरे राज्य में पोर्क की खपत समान रूप से नहीं होती। हालांकि इन राज्यों में फेटनर सुअर के बड़े बड़े बाजार होने के कारण सुअर के छोटे और बड़े व्यापारी राज्य के किसी भी हिस्से से सुअर खरीद लेते हैं। बस आपके पास उन व्यापारियों के संपर्क नंबर होना चाहिए। तो जिन राज्यों के लोकल बाजारों में फेटनर सुअर की मांग मध्यम है, वह पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार,
झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली और हरियाणा। अब हम तीसरे भाग के राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं, जहां के लोकल बाजारों में फेटनर सुअर की मांग बहुत कम है। तालिका के इस भाग में जो राज्य शामिल किए गए हैं, इन राज्यों के लोकल बाजारों में फेटनर सुअर की मांग तो होती है, लेकिन कम होती है। यहां आप एक बार में 50 से 60 फेटनर सुअर सेल नहीं कर सकते हैं। यहाँ के बाजारों में सुअर मांस के खेरची विक्रेता प्रतिदिन 2 से 3 फेटनर सुअर को काटकर उसका मांस सेल करते हैं। यदि आप इन राज्यों में सुअर पालन करना चाहते हैं, तो आपको बिक्री के लिए बाहर के बड़े व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तालिका के इस भाग में जो राज्य आते हैं, वह है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यदि जिन राज्यों के लोकल बाजार में फेटनर सुअर की मांग नहीं है, और यदि किसान इन राज्यों से तैयार फेटनर सुअर को बाहर के व्यापारियों को बेचता है, तो उस किसान को अपने फार्म पर एक साथ कितने सुअर तैयार करने होंगे। यदि किसी राज्य के लोकल बाजार में फेटनर सुअर की मांग नहीं है और सुअर किसान अपने फार्म पर तैयार किए गए फेटनर सुअरों को बाहरी व्यापारियों को बेचना चाहता है, तो उसे अपने फार्म पर कम से कम 50 से 60 सुअर एक साथ तैयार करने होंगे। यदि आपके आसपास कोई फार्म है जहां पहले से व्यापारी सुअर खरीदने आते हैं, तो आप अपने स्वयं के खर्च पर सुअरों को वाहन द्वारा उस फार्म तक पहुंचा सकते हैं। व्यापारी कम सुअरों को खरीदने के लिए नहीं आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ट्रांसपोर्ट खर्च है। यदि आप व्यापारी से बात करके अपने स्वयं के खर्च पर उसके ठिए पर माल पहुंचा सकते हैं, तो व्यापारी को सुअर खरीदने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि यदि आप एक बार में कम से कम 50 से 60 फेटनर सुअर तैयार करके बेचते हैं, तो व्यापारी आपके फार्म पर जानवर खरीदने आ सकता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। टीम का व्हाट्सएप नंबर आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सुअर पालक किसान बाहर के यानी दूसरे राज्यों के सुअर व्यापारियों से कैसे संपर्क कर सकते हैं, और शुरुआत में बाहर के सुअर व्यापारियों के साथ सौदा करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो सुअर के व्यापारियों के संपर्क नंबर प्राप्त करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन सही और विश्वास पात्र व्यापारी के संपर्क नंबर कैसे प्राप्त करें, जिनके साथ सौदा करने पर सुअर पालक किसान के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। तो सुअर के व्यापारियों के संपर्क नंबर प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारी संस्था द्वारा सुअर के व्यापारियों को पूरी तरह वेरीफाई किया जाता है, और जो व्यापारी लंबे समय से सही तरीके से काम कर रहे हैं, केवल उन्हीं का संपर्क नंबर हम किसानों के बाद शेयर करते हैं। हालांकि किसी भी सुअर व्यापारी के साथ सौदा करते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण सावधानी रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। पहली सावधानी, व्यापारियों की विश्वसनीयता की जांच करें। किसी भी व्यापारी से सौदा करने से पहले उस व्यापारी की पृष्ठभूमि की जांच करें। देखें कि क्या कोई और किसान उनके साथ लेन देन करता है या कर चुका है, और फिर उन किसानों से उस व्यापारी के बारे में जानकारी लेना चाहिए कि वह व्यापारी कैसा है। हालांकि यदि आप हमारी संस्था द्वारा सुअर व्यापारियों के संपर्क नंबर प्राप्त करते हैं, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारी संस्था द्वारा पहले से ही इन व्यापारियों के बारे में जानकारी लेकर इन्हें वेरीफाई किया जा चुका होता है। दूसरी सावधानी, हमेशा नगद में लेन देन करें, उधार पर काम न करें। तीसरी सावधानी, सौदा करने से पहले सभी बातों पर आपस में विचार विमर्श कर लें, ताकि बाद में किसी बात पर मतभेद न हो। तो इन सभी सावधानियों के साथ आप सुअर के व्यापारियों से सौदा कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। तो यदि आप सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी सरल भाषा में और प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपको हमारी संस्था द्वारा प्रकाशित सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप सरल भाषा में और प्रैक्टिकल तरीके से बताई गई हैं। जैसे सुअर पालन शुरू करने से पहले क्या क्या तैयारी करना चाहिए, सुअर पालन शुरू करने से पहले यह कैसे पता करें कि आपके क्षेत्र में सुअर कि कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा फायदा देगी, क्या आपके क्षेत्र में सुअर पालन का काम सफलतापूर्वक किया जा सकता है, और अपने क्षेत्र के मौसम और जलवायु के अनुसार सुअर फार्म का डिजाइन कैसा होना चाहिए। इसके अलावा फीड फार्मूलेशन, सुअर पालन में आने वाली बीमारियां, इन बीमारियों का इलाज, बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली दवाइयां, अलग अलग मौसम में सुअर की देखभाल करना, सुअर फार्म का मैनेजमेंट सह संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप
सरल भाषा में और प्रैक्टिकल तरीके से बताई गई हैं। इसके अलावा सुअर पालन पर अलग अलग विषय पर अलग अलग पुस्तकें भी प्रकाशित की गई हैं। यह सभी पुस्तकें 11 भारतीय भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, असमिया, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, मराठी इन सभी भाषा में उपलब्ध है। सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी और सुअर पालन से संबंधित संपूर्ण प्रोडक्ट और सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी संस्था के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान साथियों तक शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल और पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करें।